अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्विच स्टेटमेंट, टॉपिक 4.2.4। स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, स्विच स्टेटमेंट चेक्स डिफरेंट कांस्टेंट आफ्टर केस स्टेटमेंट विथ स्विच वेरिएबल। यानी इसमें हम चेक करते हैं डिफरेंट कांस्टेंट जो कि केस स्टेटमेंट में होते हैं स्विच वेरिएबल के साथ। इफ़ मैच इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट आफ्टर इट, यानी अगर ये मैच हो जाती है केस स्टेटमेंट में, जो इस केस में जो कांस्टेंट होता है उससे मैच हो जाती है, तो ये उस केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। इट अदरवाइज गो टू डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इट प्रेजेंट। अगर ये मैच नहीं करती केस स्टेटमेंट से, तो ये डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगी। यानी इसमें हम स्विच में हम डिफरेंट कांस्टेंट को केस में मुख्तलिफ़ कांस्टेंट हम चेक करते हैं। अगर तमाम कांस्टेंट में से किसी एक में मैच हो जाती है केस में, तो उसको एग्जीक्यूट करेगी, उस केस की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी। अगर किसी से भी मैच नहीं करेगी तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। इसको मज़ीद हम समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पर हमने डेव C++ का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम इसमें आपकी बुक सिंटैक्स बुक बोर्ड की मैट्रिक की बुक से एक प्रोग्राम टाइप करेंगे स्विच स्टेटमेंट में। इसमें हम इसमें एक इनपुट नंबर लेंगे और फिर 1 से लेकर 7 तक, और उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी डे बनता होगा हम उसको प्रिंट करवाएंगे। और अगर कोई इसके अलावा कोई इनपुट देगा तो उसको हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को हम प्रिंट, जो मैसेज होगा वो डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक डिफ़ाइन कर देते हैं इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डे। इसके बाद हम इसमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर नंबर ऑफ वीकडे 1 to 7, और जो भी यूज़र एंटर करेगा नंबर उसको हम डे के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। अब डे के वेरिएबल में हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। डे पर स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ केसेस डिफ़ाइन कर देंगे स्विच स्टेटमेंट की बॉडी में। केस नंबर 1 है, इसके बाद केस नंबर 1 कॉलन सी आउट, इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं। अगर यूज़र 1 प्रिंट करता है तो हम यूज़र 1 इनपुट देगा तो हम संडे प्रिंट करवा देंगे। और ये लाइन टर्मिनेशन, इसके बाद ब्रेक। इसी तरह सेकंड केस में हम 2 को चेक करेंगे। अब थर्ड केस में हम डिफ़ाइन करते हैं इसी तरह, अगर यूज़र 3 इनपुट करेगा तो हम प्रिंट करवा देंगे ट्यूसडे। और फिर इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह केस 7 में हम
मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। यूज़र जो भी इनपुट देगा 1 to 7 में 1 से 7 तक जो भी नंबर इनपुट देगा हम उसके कोरेस्पोंडेंस डे प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हम 7 के, अगर यूज़र 7 इनपुट देगा तो हम प्रिंट करवा देंगे सैटरडे। और अगर इसके अलावा कोई यूज़र नंबर इनपुट देगा, मिसाल के तौर पर इन 7 नंबर्स के अलावा, तो हम प्रिंट करवा देंगे मैसेज। आपका कंप्यूटर प्रिंट करवाएगा इनवैलिड डे नंबर। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, सेव करेंगे फिर कंपाइल करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए आप ये मैसेज डिस्प्ले करवाया आपके कंप्यूटर ने, एंटर नंबर ऑफ वीक डे 1 to 7। लाइन नंबर 8 में हमने जो मैसेज डिस्प्ले करवाया था वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर है। इसमें हम कुछ नंबर देकर देखते हैं क्या। 4 इसने डिस्प्ले करवा दिया वेडनेसडे। देखिए हमने को केस नंबर 4 में वेडनेसडे लिखा था, ये इसने ये डिस्प्ले करवा दिया। अब हम एक और इनपुट देकर देखते हैं। अब हम देते हैं 8। हमने 8 इनपुट दी तो इसने डिस्प्ले करवा दिया इनवैलिड डे। देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले तो लाइन नंबर 7 में डे एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया डे नेम से। फिर उसके बाद यूज़र ने जो भी इनपुट दी तो उसको हमने असाइन कर दिया उस डे के वेरिएबल में। फिर उसके बाद डे के वेरिएबल पे हमने स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल की, यहाँ पर अप्लाई की। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ नंबर जो केस थे, हमने जो पॉसिबल केस थे हमने उसको केसेस में यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। यानी लाइन नंबर 13 से लेकर 19 तक हमने जो हम मुख्तलिफ़ जो पॉसिबल केसेस हो सकते थे हमने उन सब में उस कांस्टेंट के हिसाब से, ये कांस्टेंट है 1 2 3 4, इस कांस्टेंट को हमने चेक किया डे के वेरिएबल से। स्विच स्टेटमेंट में जो डे का वेरिएबल है उसको चेक किया इस कांस्टेंट के हिसाब से। और हर कांस्टेंट में हमने हर केस में एक स्टेटमेंट हमने डिफ़ाइन डिक्लेयर स्टेटमेंट यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी कि अगर केस 1 होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, अगर केस 2 होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ केसेस, अगर मंथ के आप देखेंगे तो 30 दिन होते हैं या 12 मंथ होते हैं, तो हम उसमें 12 केसेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फिर हर केस के जो कॉरेस्पॉन्ड जो मंथ का नेम होगा उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। इसी तरह हम कि स्विच स्टेटमेंट को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर केसेस में से जो हम डिफ़ाइन करते हैं उसके अलावा कोई यूज़र इनपुट देगा तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हमने 8 इनपुट दी तो उसने इनवैलिड डे नंबर एग्जीक्यूट करवा दिया, यानी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया, यानी इनवैलिड डे नंबर को डिस्प्ले करवाया। तो यहाँ पर आपका उम्मीद है कि स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आपका स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम एंड होता है। थैंक यू।